दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली दो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन नहीं प्रेस करा है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर चोला फाइनेंस वर्सेस बजाज फाइनेंस को कंपेयर करने वाले हैं। कौन सा स्टॉक आपके लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा होने वाला है और कौन सा नहीं, इस विषय में जानेंगे। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो चोला फाइनेंस 1978 में मुरुगप्पन ग्रुप के द्वारा चेन्नई में इस्टेब्लिश करी गई है और काफ़ी तरीके के लोन प्रोवाइड कराती है, लाइक व्हीकल सर्विसेज, होम लोन, एसएमई लोन्स, और लगभग 1387 इस कंपनी की अब तक ब्रांच है अक्रॉस इंडिया। सेम अगर हम बजाज फाइनेंस को यहाँ पर देखें तो 1987 में बनाई गई एक सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस फिनसर्व की, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको पुणे में देखने मिल जाएंगे और लगभग 3300 प्लस के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कंपनी के आपको मिलेंगे। ये भी कई तरीके के लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। इनके आपको म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाएंगे आने वाले टाइम पे। तो बेसिकली इन दोनों कंपनीज़ में हम कौन सी कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके हम समझने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप चोला और बजाज का जो रेवेन्यू है क्वार्टर अगर 2024 के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 8.14% की ग्रोथ है और 5.63% की ग्रोथ है क्वार्टरली। ईबिटा की अगर आप यहाँ पर देखोगे जो बेसिकली क्वार्टर ग्रोथ, तो 8.44 चोला की है और 5.18 बजाज की है। नेट प्रॉफिट के जो अगर CAGR आप यहाँ पर देखोगे तो 27.64 आपको दिखाई देंगे और 13.78 यहाँ पर आप क्लियरली देख पाओगे चोला फाइनेंस की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चोला का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 6.6 है और बजाज का 10.1। सेम रिटर्न ऑफ ROE अगर आप देखो 2.2, 3.9, और रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय अगर आप देखोगे तो 17.6, 17.6 और 19.1, और नेट जो NPA है 2.3 और 0.5। तो NPA अगर किसी भी कंपनी की, फाइनेंशियल कंपनी है, उसके NPA जितने ज़्यादा कम होंगे वो कंपनी उतनी ज़्यादा सस्टेनेबल और आपको उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म जो आपकी जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो चोला की जो वैल्यूएशन है वो 25.5 है और बजाज की लगभग 29 की है। तो चोला की वैल्यूएशन भी यहाँ पर कम है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चोला फाइनेंस एक छोटी कंपनी है मार्केट कैप में बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपने जो बाइंग की और स्टॉक को जमा करने की अगर कोशिश कर रहे हो तो बजाज फाइनेंस का आपने स्टॉक देखा होगा लगभग 9,000 रुपये तक पहुँच चुका था। वहाँ से वो अपना स्प्लिट और बोनस लेकर के आए हैं ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है वो इस स्टॉक में बढ़ सके। स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक साल में लगभग 43% की चोला फाइनेंस ने बेसिकली रिटर्न बना के दिए और बजाज फाइनेंस ने लगभग 33% के रिटर्न बनाए हैं। और 5 साल में और सेम 3 साल में भी चोला जो फाइनेंस है उसके जो रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 49% की यहाँ पर आपको चोला फाइनेंस में दिखाई देगी और 54% की बजाज फाइनेंस में। और जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो चोला फाइनेंस में आपको ज़्यादा दिखाई देगी और जो सेम एज जो FIs की होल्डिंग है वो 27.4 की है। तो अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि चोला फाइनेंस यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है लॉन्ग टर्म में। अभी इस कंपनी का मार्केट शेयर भी जो है वो काफ़ी कम है, आने वाले टाइम में ये भी बढ़ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो आफ्टर अपनी स्टडी के बाद। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। और अगर आप ऐसी वीडियोस को आगे भी चाहते हो फ्यूचर में मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको ऐसे वीडियो टाइम पर मिलते रहें।